पिछले एपिसोड में तांगसन शाओ के पैर की मसाज कर रहा था। तांगसन शाओ से कहता है कि अगर कल हमें इसी तरह से जाना होगा तो मैं तुम्हें उठा लूँगा। अगर मैं अपनी सोल बोन का यूज़ करूँगा तो स्पीड की कोई दिक्कत नहीं होगी। शाओ तांगसन से मना करती है और कहती है कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन थकना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे मुझे बहाना मिल जाएगा तुमसे अपने पैर की मसाज करवाने का। तांगसन शाओ से पूछता है, अब तुम्हारे पैर कैसे लग रहे हैं? शाओ क्यूट फेस बनाकर तांगसन से फ्लर्ट कर रही थी। वह कहती है कि यह सच में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। इसके बाद तांगसन शाओ के दूसरे पैर की मसाज करने लगता है। शाओ तांगसन से पूछती है, ब्रदर तुम्हारे हाथ इतने गर्म क्यों हैं? तांगसन बताता है, तुम्हें कैसा लग रहा है? शाओ कहती है कि यह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके बाद शाओ क्यूट फेस बनाकर तांगसन से कहती है कि ब्रदर जान, अगर हम हमेशा ऐसे ही रहते तो कितना अच्छा होता। जिसके बाद वह कहती है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में वाइफ की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या तुम मुझे इग्नोर कर दोगे? तांगसन मना करते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरी लिटिल सिस्टर ही रहोगी। शाओ तांगसन से फ्लर्ट कर रही थी। वह कहती है कि ब्रदर तुम मेरे दिल में सबसे अच्छे हो। राम राम हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम और मैं केवल ब्रदर एंड सिस्टर हैं। तांगसन तो सिग्मा था। वह कह देता है कि ये तो सच है, हम दोनों ब्रदर सिस्टर ही हैं। शाओ को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि यह बिल्कुल भी सेम नहीं है, तुम तो हार्टलेस हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। बेचारा तांगसन कुछ समझ नहीं पाता है कि उसने क्या गलती कर दी है। तांगसन सब कुछ समझ सकता है लेकिन लड़की को नहीं समझ सकता। तांगसन शाओ को मनाने जाता है। शाओ तांगसन के पीछे आ जाती है और उसके कंधे दबाने लगती है। तांगसन शाओ को जाकर आराम करने के लिए कहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। शाओ भी इसके लिए मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। तांगसन उसे पीछे से देख रहा था। तभी तांगसन की नज़र शाओ के जूतों पर पड़ती है। शाओ अपने जूते यहीं पर भूल गई थी। तांगसन उन्हें लेकर अपने डॉम में वापस पहुंच जाता है। तांगसन जैसे ही दरवाजे का उल्टा हो गया, रूम का दरवाज़ा खोलता है तो तांगसन के दोस्त एक एक करके नीचे गिरते हैं, जो कि दरवाजे से चिपक कर तांगसन और शाओ की सारी बातों को सुन रहे थे। तांगसन अंदर चला जाता है। तांगसन और उसके दोस्त कमरे में चले जाते हैं। तांगसन के दोस्त आज तांगसन की क्लास लगाने वाले थे। उनके दिमाग में शैतानी आइडियाज़ चल रहे थे। तभी ऑस्कर शाओ का डायलॉग मारता है और कहता है कि ब्रदर आज की जर्नी की वजह से मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, तो क्या तुम मेरे पैर की मसाज कर दोगे? दाइमू भाई तांगसन की डबिंग करता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन कहाँ पर? ऑस्कर शाओ के कैरेक्टर में था और वह शाओ के डायलॉग मारते हुए कहता है कि रांग और जुचुचिंग तो सो रहे हैं। तांगसन समझ जाता है कि उसके दोस्त उसकी खिंचाई कर रहे हैं। मोटू कहता है कि हम तुम्हारा बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन यह जगह तो कुछ ज़्यादा ही साउंड प्रूफ है। ब्रदर सान, क्या तुम मेरे भी पैर की मसाज कर दोगे? इसके बाद तांगसन खतरी स्टाइल में कहता है कि क्यों नहीं, इस काम को मेरे 8 स्पाइडर लेग्स आसानी से कर देंगे और मेरे स्पाइडर लेग्स के पॉइजन तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन को कई गुना बढ़ा देंगे। तो क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? स्पाइडर लेग्स का सुनकर मोटू के तोते उड़ जाते हैं और उसे याद आ जाता है कि कैसे तांगसन के 8 स्पाइडर बोन से वह बेहोश हो गया था और मरने वाला था। मोटू तकिए में सर छुपाकर तांगसन से माफ़ी मांगता है। तांगसन ऑस्कर की तरफ देखता है। ऑस्कर भी हालत ख़राब हो जाती है और वह भी सर छुपा लेता है। तांगसन अपने दोस्तों को सोने भेज देता है। इसके बाद हम अगले दिन के शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर डीन फ्रेंडर तांगसन और उसके दोस्तों को बैटल की तरफ ले जा रहा था। वह सभी से कहते हैं कि तुम सभी ने 2 महीनों में कोई बैटल नहीं की है, इसलिए आज शाम तुम सबकी एक्सरसाइज सिल्वर सोल एरिना में होगी। तभी दाइम बॉय कहता है कि डीन, अगर हम जीत गए तो क्या हम अपने क्रेडिट स्कूल में सबमिट कर सकते हैं? डीन कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों की एडवांटेज ले रहा हूँ? ये इनकम तुम्हारी है, इसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद वह दाइमूबाई को आड़े हाथ ले लेता है और कहता है कि मूबाई, तुमने उस पर शक कैसे कर लिया कि मेरे ऐसे कोई इंटेंशंस भी होंगे? इसके बाद डीन सभी को सोल एरिना की तरफ जल्दी चलने के लिए कहता है। सोल एरिना के अंदर बहुत से पावरफुल सोल मास्टर थे,
मोटो और ऑस्कर का ध्यान वहाँ की लड़कियों पर था, जिसे देखकर शावो उनकी टपली पर धर के देती है। डीन फ्रैंडर, ग्रैंड मास्टर और झाओ जी सोल बैटल के लिए रजिस्टर करने जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट डीन से कहता है कि हमारे एरिना में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो गोल्ड सोल बैज केवल 3 स्पिरिट रिंग के साथ पहुंची हो, इसलिए आज रात आप कोई बैटल नहीं कर सकते हैं। डीन कहता है कि क्या सिल्वर सोल बैज भी नहीं लड़ सकती है? हमारी टीम से सिर्फ एक मेंबर ने ही गोल्ड सोल बैज हासिल किया है। वो आदमी कहता है कि मैं समझता हूँ, लेकिन यह बैटल अनफेयर है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। झाओ जी समझ जाते हैं कि डीन फेंडर का प्लान फेल हो चुका है। डीन पूछता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है क्या? वो आदमी कहता है कि एक ऐसी टीम है जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उनकी सुर पावर लेवल 40 से भी ज़्यादा है। डीन फेंडर इसके लिए मना करने लगता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर इस बैटल को करने के लिए हाँ कर देता है। डीन फेंडर ग्रैंड मास्टर के फैसले से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि श्रेक 7 डेविल्स लेवल 40 के सोल मास्टर को चैलेंज करे? क्या तुम उन्हें मौत के मुंह में ढकेल रहे हो? तभी ग्रैंड मास्टर कहता है कि आपके एरिना में जो टीम है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल और डेंजरस है, जो या तो अपने ओपोनेंट को मार देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा घायल कर देते हैं। डीन ग्रैंड मास्टर के जवाब से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ग्रैंड मास्टर डीन से कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। वह बंदा ग्रैंड मास्टर को उस टीम का नाम बताता है। उस टीम का नाम फेंड बैटल टीम है। उन लोगों ने 46 में से 31 मैचेस जीते हैं और उन्होंने 62 ओपोनेंट्स को जान से मार दिया है और 97 ओपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा घायल कर दिया है। ग्रैंड मास्टर फेंड बैटल टीम को चैलेंज करने के लिए मान जाता है। डीन फेंडर और झावो जी ग्रैंड मास्टर के फैसले से हैरान रह जाते हैं। ग्रैंड मास्टर डीन फेंडर के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर डीन भी हैरान रह जाता है और वह ग्रैंड मास्टर से पूछता है क्या यह सच में सही होगा। ग्रैंड मास्टर डीन से कहता है कि फ्यूचर में एक ना एक दिन उन्हें इस सिचुएशन से गुजरना ही था। ये अच्छा है कि आज वे इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। हमारी गाइडेंस के अंदर अगर वे फ्यूचर में इस एक्सपीरियंस को हासिल करते तो शायद वे इसे झेल नहीं पाते। डीन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा फैसला सही हो। इसके बाद हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि बैट लगा रहे थे। तभी एक आदमी पूछता है कि यहाँ इतनी बैट किस पर लग रही है? एक आदमी बताता है कि किसी ने फेंड बैटल टीम को चैलेंज किया है और वह एक गोल्ड सोल बैच की टीम है, जिसके अंदर 4 लोगों के पास 3 स्पिरिट रिंग है, जबकि बाकियों के पास सिर्फ 2 स्पिरिट रिंग ही है। सबको लग रहा था कि शेक 7 डेविल्स की टीम फेंड बैटल टीम के हाथों मारे जाने वाली है। सभी फेंड बैटल टीम पर बैट लगा रहे थे। तभी डीन फेंडर वहां पर पहुंच जाते हैं और वह शेक 7 डेविल्स पर 30,000 की बैट लगा देते हैं। इसे सुनकर वहां का आदमी हैरान रह जाता है और वह डीन से पूछता है कि क्या आप सच में श्योर हैं? डीन कहता है कि मैं 30,000 गोल्ड सोल कॉइन्स शेक 7 डेविल्स पर बैट लगा रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वह श्रेक 7 डेविल्स पर 10,000 गोल्ड सोल कॉइन्स लगा देता है। बैट लगा रहा आदमी हैरान रह जाता है और वो सोचता है कि आज का दिन तो उल्टा ही हो रहा है। बैटल का रिजल्ट तो सभी जानते हैं, ये बस अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तभी डीन फेंडर उस आदमी से पूछता है कि आप सच में श्रेक 7 डेविल्स पर बैट लगाना चाहते हैं? श्रेक 7 डेविल्स और फेंड बैटल टीम के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि उनके पास फेंड बैटल टीम की जितनी स्पिरिट रिंग भी नहीं है। तो क्या फिर भी आप उन पर बैटल लगाना चाहते हैं? वह आदमी कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं बराक किंगडम और स्लेव किंगडम के बीच बिजनेस करता हूँ। कुछ महीनों पहले मैं बराक किंगडम के सोतुसुल एरिना गया था, जहाँ पर बहुत ही डेंजरस ग्रुप बैटल हो रही थी, जिसका विनर श्रेक 7 डेविल्स की टीम थी। तुम उन्हें कम मत आंको, भले ही उनके पास कम स्पिरिट रिंग है और उनकी सोल पावर भी उनके ओपोनेंट से कम है। ब्रदर, अगर मेरा तुम भरोसा करो तो तुम भी शेक 7 डेविल्स पर अपना बैट लगा दो, तुम ज़रूर फ़ायदों में रहोगे। डीन फेंडर उस आदमी की बात से हैरान रह जाता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इन बच्चों के फैंस को भी देख पाऊँगा, लेकिन ये बंदा तो उन्हें बिना कुछ सोचे समझे सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद हम ग्रैंड मास्टर तांगसन और
उसके दोस्तों को देखते हैं। ग्रैंड मास्टर सभी से कहते हैं कि मेरे पास रीज़न है इस बैटल को लड़ने का। वह सभी से कहते हैं कि तुम सभी इस बार तांगसन के हिडन वेपन का यूज़ कर सकते हो। तुम्हारे ओपोनेंट टीम बहुत ज़्यादा क्रूअल है और उन्होंने बहुत से बैटल में कई लोगों को जान से मारा है। तुम लोग इस बैटल में तांगसन के हिडन वेपन का यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी की जान भी लेनी पड़े तो मत सोचना, उन्हें सांस लेने तक का भी समय मत देना। जिसके बाद वे कहते हैं कि क्या तुम मेरी बात समझ गए। तांगसन और उसके दोस्त हाँ करते हैं। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर तांगसन और उसके दोस्तों को आज की बैटल के लिए बैटल टैक्टिक्स खोजने के लिए कहता है और फाइटिंग टेक्निक्स अरेंज करने के लिए कहता है। तांगसन और उसके दोस्त बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं।